हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, जैसे कि हम मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे थे, तो कल हमने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आज के क्वेश्चन हम इसके बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सभी बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिए हैं, देख लेते हैं कि क्या सभी के सही हैं। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, if a number is as much greater than 47 as it is less than 93, then the number is। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 47 से उतनी बड़ी है जितनी वह 93 यानी 93 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो मैंने आपको इसको तीन तरीके से करते हुए बताया था। कैसे? आपसे बोला था कि या तो ये मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि वो संख्या कौन सी है। तो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब 47 से बड़ी है मतलब 47 प्लस एक्स, और किसके बराबर है? 93 से छोटी है, उतनी ही 93 से छोटी है मतलब माइनस, ठीक है। अब हम x को एक तरफ ले लेंगे और बाकी संख्या को एक तरफ, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 93 यहीं रहेगा, प्लस का 47 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 46। तो x इज इक्वल्स टू 46 अपॉन टू। टू क्यों? क्योंकि 2 इधर इंटू में था, इज इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 23। यानी कि x की वैल्यू अभी 23 आई है, अभी आंसर नहीं आया है ना। x की वैल्यू 23 आई है। या तो आप ये पहली वाली इक्वेशन में रख दो या तो दूसरी इक्वेशन में रख दो, आंसर एक जैसे ही आएगा। करके देख लेते हैं। 47 प्लस 23, तो फ्रेंड्स 47 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 73। वैसे ही 93 में से आप 23 माइनस कर दीजिए तो अब भी 70 ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 70 वो संख्या है जो 47 से उतनी ही बड़ी है जितनी 93 से छोटी है। इसका दूसरा तरीका और भी बताया था दोस्तों मैंने आपको, कि आप क्या कीजिए 93 माइनस 47 कर दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा? 46 बचेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि दो संख्या है, तो कितना बचेगा? 23। अब वही बात दोस्तों, 23 या तो 93 में माइनस कर दीजिए या फिर 47 में प्लस कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी, आपका आंसर जो है वो 70 ही आएगा, ठीक है। चलिए, और तीसरा जो था लॉजिक, सबसे आसान लॉजिक था, क्या? कि इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 93 प्लस 47 तो 140, ठीक है। 7 3 10, 1 10 और 4 14, 140, और दो संख्या है तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 70। ये सबसे इजी वाली मेथड थी दोस्तों, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। तीनों तरीके से करके बता दिए, आपको जैसा भी सॉल्व करने में आसानी हो वैसा कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने जो सीरीज दी है इसमें बार लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये बार को लेकर कंफ्यूजन होता है। इस लेक्चर में आपका बार से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी हम आज का क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन ये है दोस्तों, फाइंड द ग्रेटर ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब पहली संख्या क्या है? 0.9। आप एक चीज जानते होंगे फ्रेंड्स, कि जब हम पॉइंट के बाद में, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ 0.9, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में संख्या के पीछे हम चाहें तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था। तो मैं अपन हमेशा इसको 4 डिजिट में लेके देखते हैं, ठीक है। ये हो गई 4 डिजिट में, है ना। 4 डिजिट तक लेके जाइएगा बाहर के क्वेश्चन को हमेशा, है ना। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? 0.9, ठीक है। 0.9, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों? बार। अब मैं आपको समझाता हूँ ये बार का मतलब क्या होता है। हमने 9 के आगे 0 क्यों लिया? क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था, और किसी भी पॉइंट की संख्या के बाद में हमको कुछ लेना होता तो हम 0 लेते हैं। लेकिन अगर पॉइंट की संख्या के बाद में ऊपर बार लग जाए तो इसका मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे कि 0.9 है, इसका मतलब हमें हर बार क्या रिपीट करना है? 9 रिपीट करना है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखते हैं, यहां पर है 0.09, और फिर ना सिर्फ 9 के ऊपर बार है, सिर्फ 9 के ऊपर बार है, तो सिर्फ हम 9 रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इधर 0.09 है, तो 0.09 है, तो 09 के ऊपर बार है मतलब 0909 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इतना आसान तरीका था ये, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
हम हमेशा ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम सबसे पहले ये आगे वाली संख्या देखते हैं। तो आगे तो सब में जीरो है, फिर पॉइंट के बाद में पहली संख्या देखते हैं, तो यहाँ पे दो में 9 है और दो में जीरो है, यानी कि तीसरी और चौथी संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 9 बड़ा होता है जीरो से। तो आपके पास बचा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब पहले जीरो है और फिर 9 है, तो जीरो बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, तो 9 बड़ा होता है, यानी फर्स्ट वाला भी कट गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.9 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें बार लगे हुए हैं, इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस पर जाके देखें तो आपको बार से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। हिंदी में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। आपके पास चार ऑप्शन है, 1/2, 2/3, 4/5 और 9/10। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको इनको पॉइंट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है 3/4 से लेकर 5/6 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। तो 3/4 को अगर हम पॉइंट में निकालें, तो दोस्तों आपको अगर किसी को नहीं पता है तो ऐसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि पॉइंट लगेगा क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो 4 7 = 28, ठीक है। बचेगा 2 और फिर 0 लगेगा तो 4 5 = 20, ठीक है। जिसको वैसे वैसे तो सबको पता है दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं पता हो उसको बता दिया मैंने कि इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली संख्या अंदर लिखाती है और नीचे वाली संख्या से वो संख्या डिवाइड होती है, ठीक है। अब कितना बचा दोस्तों, 0.75, यानी इसको डिवाइड करने पर 0.75 बचेगा। इसी तरीके से हम जब 5/6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5/6 को पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.83, ठीक है। अब आपसे बोला गया था कि इन दो संख्याओं के बीच में वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है, यानी 0.75 से बड़ी होनी चाहिए और 0.83 से छोटी। तो हम इन चारों ऑप्शन को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करके देखेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50। तो दोस्तों 0.50 तो 0.75 से छोटा होता है, हमें तो इन दोनों से बीच में चाहिए, यानी 0.75 से बड़ा और 0.83 से छोटा। तो 0.75 तो इससे ही छोटा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2/3, ठीक है, 2/3 है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66। तो 0.66 भी दोस्तों 0.75 से छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 4/5, 4/5 को जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 0.8, और इसको हमेशा दो संख्या में लेते हैं पॉइंट के बाद, तो 0.80, ठीक है। अब 0.80 0.75 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 0.83 से छोटा है, 0.83 से छोटा है, तो ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपन लास्ट वाला ऑप्शन भी हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए दोस्तों। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए तो हमको लास्ट वाला ऑप्शन तक जाए ना, ठीक है। हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब हम 9/10 को सॉल्व करेंगे, तो 9/10 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.90, ठीक है। तो 0.90 तो 0.83 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए थी जो कि है 0.80, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4.5 ऐसी संख्या है जो 3/4 और 5/6 के बीच में आती है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आपके सामने हैं दोस्तों होमवर्क के सवाल, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में कमेंट्स बॉक्स में करके देने हैं, ठीक है। जो भी आपके आंसर आएंगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। वही है दोस्तों 0.37, 0.37 7 के ऊपर बार, 0.0037 और 037 के ऊपर बार है, फिर 0.00037 और पूरी संख्या पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उसके ऊपर बार है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जिसका मैं अभी सॉल्व करवा चुका हूं, और ये बहुत आसान तरीके से करवाया दोस्तों। एक बार जरूर देखना, अगर कंफ्यूजन होना तो फिर से वीडियो देखना, ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आपको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/5 एंड लेस देन 6/7। हिंदी में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 2/5 से बड़ा है परंतु 6/7 से कम है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, 5/6, 2/5, 2/10 और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैंने जस्ट आपके सामने अभी सॉल्व करवाया है, ठीक है।
तो इसके जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में शो करने हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सीधे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।